दोस्तों, अगर आपका अकाउंट जियो पेमेंट बैंक में और अपने अकाउंट का आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा। और जिनका अकाउंट जियो पेमेंट बैंक में, उनके अकाउंट के साथ ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा फंस जा रहा है, उनका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्लॉक और फ्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण कि वो अपने पैसे को यूज भी नहीं कर पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अपने अकाउंट को क्लोज कर दें और जो मेरे अकाउंट में पैसा है वो पैसा हमें मिल जाए। तो आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो क्लोज करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे क्लोज कीजिएगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। पहला पॉइंट कि आपको अपने अकाउंट को क्लोज करने से पहले आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है आप उसको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस रहना चाहिए, तभी आपका अकाउंट क्लोज होगा, अदरवाइज अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद अपने अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अलग रूल है, वो आपको आगे हम बताएंगे। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो पहले अपने अकाउंट के पैसे को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेज लीजिएगा, मतलब सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को क्लोजर के लिए प्रोसीड कीजिएगा। तो क्लोज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। कैसा एप्लीकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक ऐसा एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को देख करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को मेल करना होगा या फिर कस्टमर केयर को आपको देना होगा, तब जाकर के आपका अकाउंट क्लोज होगा। देखिए, क्लोज करने के लिए टोटल आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिलता है कि आप जियो पेमेंट बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर को मेल कर सकते हैं। उसके बाद एक और ईमेल आईडी है, उसको भी आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आप कस्टमर केयर में कॉल करके जब उनको एक बार बता देते कि सर हमें अपने अकाउंट को क्लोज करना है, तो उधर से आपका रिक्वेस्ट भी ले लिया जाता है, वहाँ से भी आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। लास्ट ऑप्शन मिलता है अगर आपके नियर में कहीं जियो का स्टोर है जहाँ से अकाउंट ओपन या फिर अकाउंट क्लोज होता है, वहाँ पर जा करके भी अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। तो अभी हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे कि ऑनलाइन घर बैठे ही अपने अकाउंट को क्लोज करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, ये वाला एप्लीकेशन रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद किस मेल पे मेल कीजिएगा आप, तो पहला जो मेल है वो मेल है, देखिए care@jiopayments.com, ये आपको पहला मेल मिलेगा। इस पे आप वो वाला एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन में पूरा डिटेल लिखिएगा, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, जो भी आपका KYC डॉक्यूमेंट होगा वो डिटेल भी उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद इस मेल पे आप मेल कर दीजिएगा। सेकेंड जो आपको मेल मिलेगा वो मेल है, देखिए bcare@jiobank.in, इस पर भी आप जब एक बार मेल करते हैं उसके बाद आपको अकाउंट क्लोज हो जाता है। लेकिन क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 7 से 10 वर्किंग डे है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब आज आप मेल करते हैं उसके बाद 7 से 10 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि मेल करने के बाद भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप फिर RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, तो आपको उधर से रिस्पांस फिर मिल जाएगा जियो पेमेंट बैंक की तरफ से। आप वहाँ पे कंप्लेन एक बार कर दीजिएगा या फिर आप मेल कर दीजिएगा RBI के ऑफिशियल मेल पे कि सर हम जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं, मतलब मेल में लिखिएगा। उसके बाद मेल भी किए बैंक को, लेकिन बैंक की तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ है। मेल किए हुए भी लगभग 15 से 20 दिन हो गया, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा मेल करने के बाद। तो उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो कस्टमर केयर का ऑप्शन मिलता है। आप जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर में भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसके बाद उधर से रिक्वेस्ट ले लिया जाता है। देखिए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा तो कॉल नहीं लेगा, लेकिन 10-20 बार ट्राई करने के बाद फाइनली एक बार जाकर के लगता है। हम भी कई बार ट्राई किए तो लास्ट में एक बार लगा था, तो एक बार में तो कॉल नहीं लगता है, हम कई बार चेक कर चुके हैं। जब आपका कॉल लग जाएगा उसके बाद आपसे बताइएगा कि सर हमें अपने अकाउंट को क्लोज करना है, तो उधर से आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाता है। उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है जियो पेमेंट बैंक की तरफ से। रिक्वेस्ट लेने के बाद भी आपको 7 से 10 वर्किंग डे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका अकाउंट क्लोज होगा। देखिए, जब आपका अकाउंट क्लोज होगा तो आपके अकाउंट के साथ जो पहले से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लोजर का, तो फिर आप समझिए कि आपका अकाउंट क्लोज अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद ही आप कंप्लेन कीजिएगा। आप जान लेते हैं कि जिनका अकाउंट ब्लॉक हो गया या फिर फ्रीज हो गया, उनके अकाउंट से पैसा नहीं जा रहा किसी दूसरे अकाउंट में, तो फिर वो अपने अकाउंट को क्लोज कैसे करवाएंगे। तो इस कंडीशन में जब आप मेल लिखिएगा या फिर जब आप एप्लीकेशन लिखिएगा, उस एप्लीकेशन में लिखिएगा कि मेरे अकाउंट में जो भी बैलेंस है मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। आपको अपना दूसरा किसी बैंक अकाउंट नंबर डाल देना होगा उस एप्लीकेशन में। जब
आप मेल में डिटेल से लिखिएगा तो आपको किसी दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पूरा डिटेल डाल देना होगा, जिससे कि जियो पेमेंट बैंक के जो भी अधिकारी होंगे जब वो आपका अकाउंट क्लोज करने के लिए जाएंगे तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा वो आपके किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक या फिर फ्रीज हो गया और आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट नॉर्मल है, जो कि अपने अकाउंट के पैसे को दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, लेकिन वो यूं ही किसी कारण से अपने अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टा पे फॉलो करके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें इंस्टा पे बहुत से सवाल करते हैं, सभी का हम जवाब भी देते हैं, तो आप भी फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।